स्थापना दिवस पे मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष श्री भोला मंडल जी, प्रिंसिपल श्री नयन चंद पाठक जी और दिनबंधु भाई साहब जो कि हमारे मित्र भी हैं, और बबलू भाई भी आए हुए हैं और शिक्षाविद भी आए हुए हैं। सर बागोपुर से बैठे हुए मुझे पहचानते होंगे, परवाना में मुलाकात होता है हमारे घर पे। तो बाकी गार्जियन भी आए हैं, बच्चे भी आए, महिलाओं का बहुत ज़्यादा हुजूम है, देख करके अच्छा लगा। क्योंकि मैं राजनीति छोड़ के स्कूलों में भी भ्रमण करता रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद MBA किया हुआ हूँ और देश के सभी बड़ी बड़ी कंपनियों में मैं नौकरी करके अपनी स्वेच्छा से नौकरी की जिंदगी छोड़ करके, लाखों का पैकेज छोड़ करके आज अपने क्षेत्र में गांव में कृषि का कार्य करता हूँ और साथ में राजनीति में भी जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन शिक्षा के प्रति मेरा लगाव शुरू से रहा है और हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए थे और जब यहाँ गाँव में आया तो मैं अपने सरकारी स्कूल में भी कभी कभी चला जाता हूँ शिक्षकों पर निगरानी रखने के लिए। लेकिन कितना भी उनको समझा दूं, धमका दूं, लेकिन ढाक के दो पात वाली बात होती है, उसमें कोई अंतर नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं आता है। लेकिन देख के दिल खुश इसलिए होता है कि जब ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में हम लोग जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक खिचड़ी के लिए देखते हैं कि बच्चों को स्कूल जा रहे हैं, गार्जियन को सिर्फ उससे मतलब है कि बच्चे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, खिचड़ी खा रहे हैं, खाना एक टाइम का मिल रहा है, बस उतना ही से मतलब शिक्षा से सरोकार नहीं दिखता था। वैसे जगहों में जब ऐसे स्कूल में हम लोग आने का मौका मिलता है, बच्चों को प्रतिभा देखते हैं, तो मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ आज जो मैं यहाँ पे देखा हूँ प्रारूप स्कूल के प्रोग्राम का, जो प्राइवेट स्कूल बोलते हैं, मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा फीस इसमें लगता होगा। इतना तो आदमी जब शिवाजी नगर हाट करने जाता है तो एक हाट में सब्जी में खर्चा हो जाता है। लेकिन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अगर इतना ही सिर्फ करके थोड़ा निगरानी रखेंगे तो बच्चों का जो आज मैं देखा हूँ, मैं खुद स्तब्ध रह गया कि महाभारत का कविता पाठ इन्होंने किया, 3-3 बच्चों ने किया, मैं हतप्रभ रह गया। भाई इतना प्रभावशाली, इतना कुछ याद करना मामूली बात नहीं इन छोटे बच्चों के लिए। सबसे बड़ी बात है नई शिक्षा नीति लागू हुई है। नई शिक्षा नीति इसलिए लागू की गई है कि बच्चों के प्रतिभा को, जो उनके अंदर छुपा हुआ प्रतिभा है, उस प्रतिभा को उजागर करना ये शिक्षकों का दायित्व होता है। ये नहीं कि सिर्फ हमने होमवर्क दे दिया, बच्चे घर गए पढ़ाई कर लिए, करके आए तो ठीक, नहीं तो मास्टर ने डांट लगा दिया, कहानी खत्म हो गया। गार्जियन खेतों में काम कर रहे हैं, कोई रोजगार कर रहे हैं, बच्चों से कोई मतलब नहीं रहता, ऐसी कोई बात नहीं है। नया शिक्षा नीति में इसीलिए दिया गया कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी कला के क्षेत्र में परिपक्व दिख रहे हैं तो उनको शुरुआत से ही उसी क्षेत्र में उनको शिक्षा दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो विज्ञान के क्षेत्र में उनको विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाएगा। हमारे ख्याल से शायद सर को पता होगा, शायद 9वीं क्लास से ही बच्चों को चयन करने का मौका मिलेगा कि आप आर्ट्स में जाएंगे, साइंस में जाएंगे या कॉमर्स में जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि मुझे अब हिंदी पसंद नहीं है तो मैं हिंदी ही पढ़ूं, या अंग्रेजी पसंद नहीं है तो मैं अंग्रेजी ही पढ़ूं। जिस क्षेत्र में बच्चे का दिल रुचि दिखाई देगा, शिक्षकगण उसी क्षेत्र में उसको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। और दिल से बोल रहा हूँ, जो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे स्टेज पे देखा हूँ, चाहे नृत्य बच्चों ने किया हो, और सबसे बड़ी बात एक स्कूल का जो मैं इस स्कूल में आके नोटिस किया हूँ, संस्कार और साइंस दोनों साथ से ही चालू होते हैं और दोनों मुझे यहाँ नजर आ रहा है। संस्कार के ही रूप में था जो यहाँ पे महाभारत का भी मंथन हुआ, नए नीति कौशल का प्रदर्शन हुआ, और साइंस से अवगत कराया गया जो इसरो ने कैसे चंद्रयान 3 लॉन्च किया, भारत की गरिमा पूरे विश्व में बढ़ाई। चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया गया था, लेकिन लैंडिंग के टाइम में आखिरी समय में दिक्कत हो गया था, इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए थे। लेकिन उसे निराशा का कोई भाव नहीं था, सबका मनोबल बढ़ाया गया और फिर से पूरी ताकत के साथ लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 और हम लोग सक्सेसफुल हुए थे। यही भावना विद्यार्थियों को प्रेरित करता है। आज अगर ये मॉडल सर ने यहाँ पे बनाया है, बच्चों ने बनाया है, तो ये उनको प्रेरित करेगा कि घबराना नहीं है और हमें मेहनत करके जो चाहेंगे वो हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद राहुल जी, आपका भी गुना कि आपने सही रूप से विश्लेषण किया है। वास्तव में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जिस कंसेप्ट को स्वीकारा गया है उसमें मुख्यतः इस बात पे ध्यान दिया गया है कि हर बच्चों की प्रतिभा अलग अलग होती है, प्रतिभा विहीन कोई भी नहीं होते, और उन प्रतिभाओं का तलाश अनुभवी व्यक्तियों द्वारा होते हुए और उस बच्चे को
उसी प्रतिभा के साथ आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करना, ये नई शिक्षा नीति की मूल बातें हैं। ऐसे तो कई बिंदुओं पे चर्चा उसमें हुई है, तो हम लोग बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं। जैसे सरकारी स्तर पर शिक्षा के संबंध में शिक्षाविदों द्वारा सुझाव दिया जाता है, उन कमिटियों के द्वारा हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको लागू करें। आप देखते हैं कि आपका देश अभी विश्व पटल पर एक गुरु के रूप में स्थापित हो रहा है, लगभग हो भी चुका है। आपने देखा होगा G20 के सम्मेलन में यह सब किस पर होता है? आत्मविश्वास पर। जब तक आप में आत्मविश्वास नहीं होगा, और हम अपने बच्चे में आत्मविश्वास ही भरने का काम करते हैं कि आज तुम नन्हे से बच्चे हो, कल तुम इसी देश के एक सफल नागरिक होगे, इकाई होगे, और तुम पर बहुत गुरुतर दायित्व होगा इस देश को आगे बढ़ाने का। इसलिए हम अभी से ही उनको तैयार करने का काम करते हैं। तो राहुल जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे और सही मायने में विचार रखे। आपके विचार निश्चित रूप से ग्रहण करने योग्य है, ग्राह्य है, और सभी अभिभावक उसको सुने होंगे, विमर्श करेंगे और मूल्यांकन भी करें कि आपका यह विद्यालय उस दिशा में संचालित है या नहीं है। तो आपके सुझावों का सदैव स्वागत रहेगा। जहां भी हमें आप देखें कि इस बिंदु पर ये चीज हमें नहीं जचता है, तो आप करें, हम लोग समीक्षा करेंगे, और समीक्षा में अगर सही पाया गया तो पुनः उसका निराकरण हम लोग करते हुए उस त्रुटि को दूर करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा वचन है। हम शुरू से ही साल में कम से कम, ऐसे तो हम लोग की योजना होती है कि महीना में एक बार अवश्य पेरेंट्स मीट रखा जाए, लेकिन कुछ पेरेंट्स उदासीन व्यवहार करते हैं, तो 2 बार तो अवश्य ही होता है। जो मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ खड़े मंच पर कह रहा हूँ, और आप लोग जानते भी होंगे कि मैं जो कुछ कहता हूँ उसमें सच्चाई होती है। तो 2 बार जब परीक्षा के मूल्यांकन, परीक्षा फल के मूल्यांकन के क्रम में जब हम गार्जियन को बुलाते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपके सुधार उसी रूप में लिए जाते हैं, क्योंकि हम विद्यालय को अपनी संस्था नहीं मान के चल रहे हैं, हम आप सबकी संस्था मान के चल रहे हैं कि आप सबों का योगदान इसमें है। आपके सहयोग से ये हमारा विद्यालय, जो हमारा लक्ष्य है, सही मायने में सुदूर देहाती क्षेत्र में भी शिक्षा का उस स्तरीय प्रसार हो, उसमें हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों का सहयोग होता ही रहता है। हम देखते हैं, आप देखते होंगे कि हम निचले तबके के बच्चों की, जो हमारे नन्हे फूल के समान बच्चे यहाँ आते हैं, उनके लिए एक प्राकृतिक गुण से भरा हुआ होता है। जानते हैं, पुरुष और महिला इसी 2 रूप में तो समाज बटा हुआ है, 2 इकाइयाँ होती हैं, अब दोनों की खूबियाँ अलग अलग रहती हैं। तो वात्सल्य भाव ये प्राकृतिक गुण है महिलाओं का। इसलिए हम छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए हम लड़कियों को ही, महिलाओं को ही स्थान दे रहे हैं, ताकि उनके साथ बिल्कुल मातृवत व्यवहार करते हुए उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करें। तो हम अपने स्तर से सही दिशा में और बिल्कुल प्रगति की ओर कैसे हमारा विद्यालय जा सकता है, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं। आप लोगों का सहयोग इसी तरह मिलना चाहिए। अब हम संतोष जी से आग्रह करेंगे कि दूसरा कोई जो आइटम हो आप आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। इस बीच में मैं आपको बस 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। बच्चों ने क्या सीखा, क्या उनमें कमी है, ठीक, और क्या वो करके आया, और दूसरों के साथ उनका वार्तालाप कैसा है, ये सभी हम इंगित करके रखते हैं हमारे पोर्टफोलियो में। और साथ साथ यहाँ पे टॉपिक वाइज जांच की भी व्यवस्था, ताकि हम इसमें ये पता चल जाता है कि जो बच्चा सीख रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी बच्चा एक ही चीज में नहीं सीख पाता। किसी बच्चे को दूसरे तरह से सीखने में अच्छा लगता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको आप सीधा बोल दीजिए, एक बार में समझ जाता है। कोई बच्चा ऐसा भी रहता है जिसको बार बार में समझ आने पे कोई कमी रहती है, तो उसके लिए हम नई तरीके का उपयोग करके उसको समझाते हैं। और यहाँ पे टीम वर्क और इंडिविजुअल दोनों तरफ का प्रोजेक्ट वर्क हर टॉपिक वाइज करवाया जाता है। साथ ही समाज के जो आदर्श कौशल है उसके विकास का भी माहौल तैयार किया जाता है, ताकि यहाँ से निकलने के बाद कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि असभ्य दिखे। और साथ साथ हम लोग वाद विवाद प्रतियोगिता का भी
आयोजन करते हैं। नई शिक्षा नीति के जितने भी पॉइंट्स है सबको ध्यान में रख के हम लोग बच्चों का पठन पाठन कार्य चालू करते हैं। धन्यवाद। अब मैं नेक्स्ट जो हम